हाय लिब्रंस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। तुला राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जनरल, करियर एंड लव रीडिंग। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है लिब्रा यानी तुला, जिनका सन साइन है यानी बेस्ड ऑन इंग्लिश कैलेंडर, मून साइन यानी राशि बेस्ड ऑन हिंदू कैलेंडर यानी मून साइन, राइजिंग यानी लग्न, और वीनस अगर आपका लिब्रा में, तो आप देख सकते हैं वीडियो के। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लिब्रा, पहले मैं 4 कार्ड्स यहाँ से लेने वाली हूँ फॉर योर जनरल, कैसा रहने वाला महीना फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। व्हाट कैन लिब्रंस एक्सपेक्ट? $44, stranded. What can Librans expect? What can Librans expect? Morning Dew Girl. What can Librans expect in the month of August? The Gardener, number 27. What can Librans expect in the month of August? The Perfect Key. Okay. Bottom of the deck, Butterfly Garden. ये पास्ट की एनर्जी है, उसके नीचे भी रोज गार्डन। पास्ट में आप शायद आप ज़्यादा नेचुरल रहने की कोशिश कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे होंगे अपने आप से, खुद से, अपने एनवायरनमेंट से। ओके, ज़्यादा दिखावट नहीं है। ये पास्ट की एनर्जी है, आई है। तो रोज़ गार्डन भी आया है, बटरफ्लाई गार्डन भी आया है, जो बोलता है कि एफर्टलेसली जीना, यानी ज़्यादा एफर्ट ना डालना, कि कुछ बनावटी करने की कोशिश ना करना। ओके, घुल मिल जाना, अपने एनवायरनमेंट में थोड़ा घुल मिल जाना टाइप एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पे 4 कार्ड्स आए हैं और 4 अलग अलग टाइप के कार्ड्स आए हैं, काफ़ी डिफरेंट हैं एक दूसरे से। सबसे पहला कार्ड आया है स्ट्रैंडेड। अब मैं जब क्लैरिफाई करूँगी तो समझ आएगा कि ये आप स्ट्रैंडेड फील कर रहे हो या कोई और स्ट्रैंडेड फील कर रहा है। इस कार्ड में बोला जाता है कि जो समंदर में होना चाहिए, जिस चीज़ को, इस नाव को, इस शिप को और इस सेलर को समुद्र में होना चाहिए। ओके, ये पेड़ के ऊपर है। तो इस इंसान को लग रहा है कि कैसे इसने अपनी डायरेक्शन खो दी ऑल ऑफ अ सडन, ये पेड़ के ऊपर आया कैसे। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या आप किसी से डील कर रहे हो उनकी भी एनर्जी हो सकती है कि उनको लग रहा है कि वो स्ट्रैंडेड है, अकेले हैं। अचानक में उनकी दिशा बदल ही नहीं गई, बिल्कुल गलत दिशा में वो पहुंच गए हैं। ओके, तो ये स्ट्रैंडेड की एनर्जी है। हो सकता है आप या आपसे कोई जो डील कर रहा हो, बीच में कभी लगे कि हम ये करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, या अचानक से रियलाइज करो आप। ठीक है, तो ये जब मैं क्लैरिफाई करूँगी तो समझ आएगा। आप हो या आप किसी को छोड़ रहे हो या किसी सिचुएशन से निकल रहे हो और किसी और को ये रियलाइजेशन हो रही है कि वो कहाँ पहुँच गए, कहीं और जाना था और कहीं और पहुँच गए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आया है मॉर्निंग ड्यू गर्ल, 13, कार्ड नंबर 13। 3 + 1 is 4, इट टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी। ओके, और ये मॉर्निंग ड्यू गर्ल क्या है, ड्यू कलेक्ट कर रही है, मॉर्निंग ड्यू को कलेक्ट कर रही है। ये बंदी काफ़ी हार्ट ब्रेक से गुजर चुकी है, दुख से गुजर चुकी है, लेकिन इसमें अंदर से एक शक्ति है। ठीक है, अपने सिचुएशंस को हैंडल करने की एक शक्ति है। ये सारे अपने दुख को बटोर के कहीं और ये सारा पानी डाल रही है। ठीक है,
जो भी आपकी सैडनेस है वो सब आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। हो सकता है कि आपने काफ़ी इमोशनल टर्मोइल जिसे कहते हैं, इमोशनल दुख से आप गुजर चुके हो, किसी बड़े इमोशनल दुख से, लेकिन आप उसको हैंडल कर पाओगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। आप एक्चुअली रेडी हो अपने फियर्स को फेस करने के लिए, यानी कहते हैं ना डर के आगे जीत है, आप अपने डर को फेस करने के लिए रेडी हो अगस्त के महीने में। ओके आपको ऐसी रियलाइजेशन होगी कि आपको ये सब फेस करना है और आगे बढ़ना है, इसको अवॉइड करके कोई फायदा नहीं होगा। तो आप में एक अलग सी हिम्मत आएगी अपने दुखों को फेस करने की, और आप उन दुखों को उनसे छुटकारा पा रहे हो। ओके इन अ वे आप उनसे छुटकारा पा रहे हो। आपका नेक्स्ट कार्ड आया है द गार्डनर 27। 2 + 7 इज 9 विच इज द नंबर ऑफ मार्स। 9 क्या होता है कि बिल्कुल रेडी है, लड़ने के लिए तैयार है। ओके अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार है। 9 जो नंबर है बहुत स्ट्रांग होता है, गुस्से वाले होते हैं। 9 जो लोग 9th को पैदा हुए हैं वो बहुत गुस्से वाले होते हैं, बहुत ज़िद्दी किस्म के लोग होते हैं, गिव अप नहीं करते। तो यहाँ पे जो 9 का नंबर आया है, यहाँ पे ये बंदी जो है इसकी पूरी बॉडी एक बिल्डिंग की तरह चेंज हो गई है। ठीक है ये अपने आप को गार्ड कर रही है, हर किसी से गार्ड कर रही है, यानी ये बंदी उसको पता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है उसकी बॉडी, उसका माइंड, सब कुछ जो भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है सब चीज़ वो गार्ड करने वाली है। आप अगस्त के महीने में आप अपना ख्याल रखने वाले हो, आप काफ़ी डिफेंसिव रहने वाले हो। ठीक है और यू विल नॉट बी अ पुश ओवर कि कोई भी आके आपको धक्का मार दे, कुछ ये कर दो वो कर दो, मतलब आप जो आपको सही लगेगा आप वो करने वाले हो, काफ़ी स्ट्रांग रहने वाले हो, काफ़ी डिफेंसिव रहने वाले हो। ठीक है लास्ट जो आपका कार्ड आया है 29 जो आता है 11 एंड 11 1 + 1 2। हो सकता है कि आपकी कोई किसी से एक बहुत डीप कनेक्शन हो, क्योंकि नंबर 2 टॉक्स अबाउट कनेक्शन, वेरी क्लोज कनेक्शन, लविंग कनेक्शन। और यहाँ पे द परफेक्ट की आया है, किसी के दिल की चाबी आपके पास है या किसी और के पास आपके दिल की चाबी है। जो भी है काफ़ी एक म्यूचुअल कनेक्शन हो सकता है ये आपकी लाइफ में। बहुत हाई चांसेस हैं कि ये एक लव कनेक्शन हो। ठीक है बहुत डीप लविंग कनेक्शन जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। ओके सो जनरली ये आ रहा है, हो सकता है आप या कोई और जिससे आप डील कर रहे हो उन्हें स्ट्रैंडेड फील हो रहा है कि आपने अचानक से छोड़ दिया उन्हें। दूसरी चीज़ कि आप अपने डरों को फेस करने वाले हो हेड ऑन, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, भागने नहीं वाले। अब आप अपना ख्याल रखने वाले हो, अपनी बॉडी का ख्याल रखने वाले हो, अपने माइंड का ख्याल रखने वाले हो, नेगेटिव लोगों से बचने वाले हो। ठीक है जो आपने क्रिएट किया है उसकी रखवाली करने वाले हो, और एक लविंग कनेक्शन है आपकी लाइफ में, स्पेशल कनेक्शन। ओके सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। Why do we have stranded? 3 of Pentacles, why do we have stranded? 2 of Pentacles, Morning Dew Girl, why do we have Morning Dew Girl? 5 of Swords, 10 of Wands, why do we have the Gardener? Queen of Swords, Queen of Swords, ये आपकी एनर्जी है। Why do we have the Gardener? One more card, the Sun. Okay, why do we have the perfect key? 1 2 6 of Pentacles, Ace of Wands. Okay, bottom of the deck 2 of Wands. आप देखिए आप काफ़ी दूरदर्शी हो, जैसे कहते हैं ना दूर का देखते हो, स्ट्रेटेजिक हो काफ़ी। ये आपके पास्ट की एनर्जी, आप काफ़ी प्लानिंग कर रहे हो, अपने लाइफ को सीरियसली ले रहे हो। ओके हो सकता है कि आपको पता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपकी लाइफ काफ़ी वाइड ओपन है कि आप कुछ नया कर सको। तो आप काफ़ी क्रिएटिव हो रहे हो, कुछ सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में, प्लानिंग फेज में, पास्ट की एनर्जी। ओके
आपका स्ट्रैंडेड का कार्ड आया है, आपका स्ट्रैंडेड का कार्ड आया है विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हो सकता है कि आपके वर्क से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड, ओके, जॉब से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड। ये स्ट्रैंडेड क्या है, इस आदमी ने अपनी डायरेक्शन खो दी है और अचानक में इसको रियलाइज हो रहा है कि डायरेक्शन गलत है और इतनी गलत है कि हम पेड़ के ऊपर आ गए हैं। ओके, समुद्र में होना चाहिए हमें, लेकिन हम पेड़ के ऊपर आ गए हैं, अब जाके रियलाइज हुआ है अचानक में। तो हो सकता है कि आप किसी कोलैबोरेशन में हैं, किसी वर्क के से रिलेटेड है विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, मतलब आपको इस चीज़ का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अचानक में आपको समझ आए कि आपने बिल्कुल ही एक गलत डायरेक्शन में आप निकल चुके हो। आपको डर है कि ऐसी सिचुएशन ना हो जहां आपको बाद में जाके पता चले कि आपने तो पूरी ही गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा दी और यू टर्न भी लेने का चांस नहीं है, इतना इतना ऑपोजिट चले गए आप। ठीक है, हो सकता है कि कोई काम है जो मिलके करने वाला है, यानी कोई बिजनेस कोलैबोरेशन हो सकता है, कोई टीम वर्क हो सकता है। आप इस चीज़ में ना थोड़ा आपके मन में डाउट है कि करें कि ना करें, करें कि ना करें। ओके, ये कुछ वर्क से रिलेटेड है। आपको लग रहा है कि आप जिनसे काम कर रहे हो वो ट्रस्ट वर्दी हैं कि नहीं है, कि कहीं ये ना हो जाए कि आपने कुछ नया किया और एकदम से सब गलत हो गया। ये एक डर आपके माइंड में रहने वाला है। देखिए यहाँ पे जो कार्ड है ना, कार्ड तो स्ट्रैंडेड की बात करता है, लेकिन यहाँ 44 है नंबर, 44, 4 + 4 = 8। एक नंबर 4 को अगर अकेले में देखा जाए तो वो स्टेबिलिटी का नंबर है। 4 भी स्टेबिलिटी का, दूसरा 4 भी स्टेबिलिटी का कार्ड है। दोनों को ऐड किया जाए तो नंबर 8 इट टॉक्स अबाउट अबंडेंस, पैसे का कार्ड। ठीक है, अबंडेंस यानी बहुत पैसे आने के चांसेस हैं। इस कोलैबोरेशन में आपके शायद पैसा बनाने के अच्छे चांस हैं, लेकिन आपके मन में थोड़े डाउट्स हैं। ओके, कि कहीं रास्ता भटक ना जाए अगस्त के महीने में। लेट मी सी, अगर आप इस डायरेक्शन में चले तो क्या होगा। ओके, अगर आप कंटिन्यू करें इसी डायरेक्शन में तो क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। आप इस डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले हैं। ये जैसे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पता है क्या सिचुएशन होती है, जहां हम ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच सोच के स्टक हो जाते हैं, स्टक फील करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। हो सकता है पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, तो आप दोबारा इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले हैं। ओके, इसके अलावा और क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन, exactly what will happen, what's the outcome? Death, the moon, death, the moon। ये ऐसा कोई कोलैबोरेशन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है विद द मून ऑल्सो। यहाँ पे आपके पास सारे आंसर्स नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको लग रहा है छुपी हुई हैं। ओके, हो सकता है ये कोई ऐसी चीज़ है जो आप शुरू करके शायद बंद कर दो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज सबके लिए रेजोनेट हों। जिसके लिए रेजोनेट होते हैं प्लीज़ ओनली टेक दोज मैसेजेस। तो ये कोई ऐसा बिजनेस कोलैबोरेशन हो सकता है, ऐसी कोई जॉब हो सकती है जिसको लेके आपके मन में डाउट्स हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें पता नहीं है अभी। कभी आपका मन कहता है कि आपको करना चाहिए, कभी कहता है नहीं करना चाहिए। ओके, और अगर आप इसमें बढ़े तो आप काफ़ी खुद ही काफ़ी स्ट्रेस लेने वाले हो, सोच सोच के टेंशन लेने वाले हो, क्योंकि आपके पास सारे आंसर्स नहीं है, क्लैरिटी की कमी है। हो सकता है कि कोलैबोरेशन शुरू करने के बाद आप रोक दो बीच में। ओके, अगर आप इसे ना रोको तो, अगर आप फालतू स्ट्रेस ना लो और इसे नॉर्मली चलने दो तो ये क्या, व्हाट विल बी द आउटकम, ओवरऑल आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन। द हायरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स।
इस सिचुएशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ेगी, बहुत आपकी पोजीशन हाई हो सकती है और बहुत पैसा भी आ सकता है आपकी तरफ। लेकिन ये जो भी सिचुएशन है, यहाँ आपको अपने माइंड को सही करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, आप वरना यहाँ बहुत स्ट्रेस लेने वाले हो। यहाँ हर किस्म की क्लैरिटी की बहुत कमी है। इधर आपके मन में काफ़ी डर हो सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकती है। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी कहीं पे हो और ये एक दूसरा ऑप्शन है जहाँ से आप पैसे बना सकते हैं। आपको डर है यहाँ पे अटकने का। ओके, तो ये एक चीज़ आ रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त। नेक्स्ट आया था द मॉर्निंग ड्यू गर्ल। दिस इज क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने डरों को, आप अपने, जैसे मैंने बताया था, अपने डर को हेड ऑन फेस करने वाले हो विद मॉर्निंग ड्यू गर्ल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने शायद बहुत सारे ऐसे लोगों से डील किया हो पास्ट में भी जो कि बहुत ही नेगेटिव और किसी भी हालत में वो ईगो क्लैश करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। आपके ऊपर ये बहुत बड़ा बर्डन था। ये जो भी सिचुएशन है, बहुत बड़ा बर्डन। एक तरह से वो आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इस महीने आप ना किसी से डरने वाले हो, ना स्ट्रेस लेने वाले हो, टेंशन नहीं लेने वाले आप इस सिचुएशन को लेके। अगर ये आपके वर्क प्लेस में है या आपके आसपास के लोग हैं, आपकी सोसाइटी के लोग हैं, ठीक है, आप इस बोझे को उठा के फेंकने वाले हो और आप अपने डरों को एक साथ रखने वाले हो, दुख को कहीं ले जाके फेंकने वाले हो। इस सिचुएशन से आप और डरने नहीं वाले। अगस्त के महीने में ये सिचुएशन आपको स्ट्रेस नहीं दे सकती। ये कुछ लोग हो सकते हैं, ये कुछ ग्रुप हो सकते हैं जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, जो आपको सरदर्द देने में लगे रहते हैं। ये सिचुएशन पास्ट में आपके लिए बहुत हैवी थी। आप ये सब 10 क्या होता है, एंड हो जाता है। 10 होता है कि अति हो गई इस चीज़ों की, तो आपने उठा के वो सारा जो भार था आपके ऊपर नीचे डाल दिया। ठीक है, एंड विद मॉर्निंग ड्यू गर्ल आप कह रहे हो कि ओके ठीक है, अब मैं तैयार हूँ, जिसको आना है मैदान में आ जाओ टाइप। ओके, आप किसी से अभी डरने नहीं वाले, क्योंकि डर, वो कौन सी फिल्म थी, मैरी कॉम, जिसमें वो प्रियंका चोपड़ा बोलती है ना कि इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म। तो ये वैसी सिचुएशन है। किसी ने या तो इतना डराया या इतना हराया आपको, माइंड गेम्स इतने खेले कि अब बहुत हो गया। आपने कहा है कि अब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला टाइप। ओके, यू आर फेसिंग योर फियर्स स्ट्रेट। आपका नेक्स्ट कार्ड जो आया है विद द गार्डनर 27, दिस इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द सन कार्ड। ये लियो एनर्जी है, ये लिब्रा एनर्जी है। जितनी भी आपकी लाइफ की खुशियां हैं, जो चीज़ें आपके लिए खुशी लाती है, ये आपका माइंड भी हो सकता है। अगर आपका माइंड अच्छे से चल रहा है तो आप खुश हो। ओके, ये आपकी बॉडी हो सकती है, आपकी हेल्थ हो सकती है। ओके, ये आपका करियर हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है। जो भी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सन क्योंकि सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सूरज बहुत इम्पॉर्टेंट है। सूरज देने वाला है, सबको देता है, कुछ ले नहीं रहा किसी से, बस दे ही रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ के जो भी सूरज हैं, ठीक है, इट कैन बी रिलेशनशिप वॉट, आप उसका ख्याल रखने वाले हो विद द गार्डनर। आप इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहने वाले हो कि किसी को आप अलाउ नहीं करोगे कि आपका दिमाग खराब करें, कुछ ऐसी नेगेटिविटी फैलाएं, आपकी फैमिली लाइफ में इंटरफेयर करें, आपके करियर को खराब करने की कोशिश करें। तो यू विल बी इन दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी और आप गार्ड करने वाले हो, अपनी खुशियों को गार्ड करने वाले हो। ठीक है, आपका लास्ट कार्ड आया था द परफेक्ट की। दिस इज क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत ही म्यूचुअल है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, काफ़ी बैलेंस्ड वाला कनेक्शन। यहाँ पे शुरुआत के बहुत हाई चांसेस हैं विद एस ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी पैशन है यहाँ और काफ़ी इक्वल है, ये रेसिप्रोसिटी है। जैसा आप इस कनेक्शन में हो, वैसे आपके जो जिससे भी आप डील कर रहे हो वो भी आपको कनेक्शन में रेडी हैं आपकी तरफ देने के लिए, जैसे ये इंसान दे रहा है। इक्वल गिव एंड टेक है इस कनेक्शन में, और परफेक्ट की बहुत ही डीप लविंग कनेक्शन आपकी लाइफ में हो सकता है। ओके, ये जनरल मैसेजेस हैं। लेट अस मूव ऑन टू योर करियर स्पेसिफिक।
व्हाट कैन लिब्रा, द साइन ऑफ लिब्रा, तुला राशि वाले क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर? व्हाट कैन लिब्रन्स एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ करियर? ओके, 3 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ. व्हाट कैन लिब्रन्स एक्सपेक्ट? किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड है इन टर्म्स ऑफ करियर. व्हाट कैन लिब्रन्स एक्सपेक्ट? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ वेरी नाइस, 8 ऑफ वॉन्ड्स. आपके करियर में काफ़ी एक्शन है. एक और कार्ड नीचे गिर गया, वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो. आप में से कई लोग शायद ट्रैवल कर रहे हों फॉर योर वर्क. ये पास्ट की एनर्जी है. आपके करियर में सबसे पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल फील करेंगे. पैसे का कार्ड है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कार्ड है. काफ़ी ग्राउंडेड फील करेंगे, प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड. ओके, सेंट्रल एनर्जी आपका एस ऑफ स्वॉर्ड्स है. आपके करियर में कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होने वाली. हर तरह से वो मूव कर रहा है फास्ट और क्लैरिटी के साथ. आपका करियर आगे मूव कर रहा है. ठीक है, विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स अगर कोई दिक्कतें थी, किसी किस्म के ब्लॉक्स थे, वो सब क्लियर होंगे. ओके, शुरुआत हो सकती है, क्लैरिटी रह सकती है. विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी जो एनर्जी है, दोनों किंग्स आए हैं. किंग्स यूजुअली मेच्योरिटी को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है. ठीक है, किंग काफ़ी मेच्योर एनर्जी है. किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है फायर का किंग, किंग ऑफ एक्शन. काफ़ी एक्शन लेने वाले हैं आप. ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स को पता है उसको क्या चाहिए और वो लेके रहता है. बहुत ही फायरी, फाइस्टी, ओके, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. ओके, सो good overall. So let's clarify these cards. Why do we have King of Pentacles, 4 of Cups, 10 of Cups? Okay, why we have Ace of Swords? Clarified by Ace of Swords. Why Ace of Swords? The Moon. Okay, why do we have King of Wands, 7 of Cups, 2 of Coins. Bottom of the deck, the Hermit. पास्ट में आप काफ़ी इंट्रोवर्टेड थे. इवन दो आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे कस्टमर से, क्लाइंट से, लेकिन आपकी जो अंदर की दुनिया है उसके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं है. आपने शायद काफ़ी टाइम खुद के साथ स्पेंड किया है और आप इस वजह से आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, क्योंकि आपके पास अंदर की नॉलेज है, खुद के अंदर की. ओके, हर्मिट सबको गाइड करता है. हर्मिट अपने साथ टाइम स्पेंड करके अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के बाकी दुनिया को भी गाइड करता है. ये हर्मिट की एनर्जी, वर्गो एनर्जी. ओके, सो क्या आ रहा है आपकी तरफ? किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी. एंड विथ 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, बहुत इमोशनली आप खुश रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा. ठीक है, पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपको कभी रिजेक्शन की फीलिंग आई हो, बोर्डम की फीलिंग आई हो, वो सब यहाँ से 4 ऑफ कप्स से आप 10 ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हो. 10 ऑफ कप्स इज इमोशनल फुलफिलमेंट, बहुत खुश फील करना. आप अपने वर्क प्लेस में भी ऐसा फील करोगे कि आप केवल लोगों से ट्रांजैक्शनल नहीं हो, यानी कि केवल सौदेबाजी नहीं हो रही. यहाँ पे इमोशनल कनेक्ट भी आप फील करोगे एट योर वर्क प्लेस. ठीक है, स्टेबल फील करोगे. 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड जो है, नंबर 4 इज नंबर ऑफ स्टेबिलिटी. किंग ऑफ पेंटिकल्स इज स्टेबिलिटी, मनी. ठीक है, काफ़ी स्टेबल फील करने वाले हो. एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून. अगर आपके करियर को लेके कुछ ऐसी चीज़ें थी जो छुपी हुई थी, या कुछ ऐसे राज थे, या आपको लगता था कि कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे चल रही है, आपको कुछ आइडिया नहीं है क्या हो रहा है, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल सकती है. कुछ आपको अगर डर रहे थे अपने करियर को लेके, बिजनेस को लेके, उन सारी सिचुएशन से आपको क्लैरिटी मिलेगी. मून का बिल्कुल ऑपोजिट है एस ऑफ स्वॉर्ड्स. एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी है. हर किस्म की जो ब्लॉकेजेस हैं वो हट गई और क्लैरिटी के साथ नई शुरुआत हुई. मून है चीज़ें जो छुपी हुई हैं. तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ चीज़ें जो छुपी हुई थी वो बाहर आ जाएं और आपको पता चल जाए कई चीज़ों के बारे में, पर्दाफाश हो जाए कई चीज़ों का. ओके,
ऑफिस पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाएं एकदम से, क्लैरिटी मिले आपको। लास्ट आपका कार्ड आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कॉइन्स। एज अ किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। विद 2 ऑफ पेंटिकल्स भी ऑप्शंस की बात करता है, एक से ज़्यादा। 7 ऑफ कप्स भी ऑप्शंस की बात करता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अचानक में लगे कि आपकी दुनिया बहुत ही इट्स अनलिमिटेड, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड हैं। और एज किंग ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है आप एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पे काम करना शुरू कर दो। ज़रूरी नहीं है आप सबको बताओ, लेकिन एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है पैसा बनाने की। आप बहुत बिजी रहने वाले हो विद 2 ऑफ पेंटिकल्स एट योर वर्क। ओके, बेसिकली लॉट ऑफ सक्सेस इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, मनी, कॉन्फिडेंस। ओके, बहुत सारे ऑप्शंस का होना, पैसे बनाने के ऑप्शन और किसी छुपी हुई चीज़ के बाहर आने के चांसेस हैं विद मून एंड दिस वन एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लेट्स सी नाउ लव लाइफ। लव लाइफ में क्या है आपकी? 3 कार्ड्स में निकाल रही हूँ। व्हाट्स कमिंग इन लिब्रा, यानी तुला राशि वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है? 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स फॉर लिब्रास लव लाइफ। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स रोमांटिक। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं डायरेक्ट ये क्लैरिफाई करने वाली हूँ। नाइट ऑफ कप्स का पहला कार्ड आया है, हो सकता है कोई अपना कप ऑफ लव लेके आया आपकी तरफ, इमोशंस एक्सप्रेस करे। ओके, सो व्हाई डू वी हैव नाइट ऑफ कप्स? व्हाई डू वी हैव नाइट ऑफ कप्स? 7 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, why do we have 5 of pentacles, 4 of swords, knight of swords? Why do we have 8 of pentacles? 1 2 6 of wands and 9 of swords. Bottom of the deck strength card, Leo energy. यहाँ पे 2 अलग लोग आए हैं। एक आया है नाइट ऑफ कप्स जो कि हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दूसरा आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो कि हो सकता है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ठीक है, कोई तो आ सकता है, कोई हो सकता है कि वाटर साइन हो, ज़रूरी नहीं है वाटर साइन है, लेकिन ये इंसान आपके लिए इनके मन में बहुत सारे डीप इमोशंस हैं। ओके, ये अपना इमोशनल कन्फेशन देना चाहते हैं आपको, ये क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी काफ़ी इन्वेस्टेड हैं विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी पैशन फील करते हैं, ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो या कोई इंसान जिसके साथ आपने या तो थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, आपकी कुछ शुरुआत नहीं हुई अभी तक, इस इंसान के आपकी तरफ आने के चांसेस हैं, अपना इमोशन एक्सप्रेस करने के चांसेस हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, ऐसा हो सकता है कि कोई एयर साइन ये भी आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये रिलैक्स कर रहा है, या इन द सेंस आ नहीं रहा आपकी तरफ। हो सकता है क्योंकि इनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन या तो आप दोनों के बीच में दूरी है, या तो ये किसी वेकेशन पे हैं, या कुछ किसी किस्म का एक ब्रेक है बीच में आप दोनों के, जिस वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं रहे और आपको ऐसा लग सकता है कि आप बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हो, ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया। बट इन रियलिटी ये इंसान आपकी तरफ आके बात करना चाहता है। ठीक है, आप में से अगर कुछ लोग एयर साइन से डील कर रहे हो सकता है ये अलग सिचुएशन है, जो पहले मैंने बताया उससे अलग है। तो आप में से कई लोग ऐसा फील कर सकते हो कि बिल्कुल लैक वाली फीलिंग, यानी गरीबी, यानी कुछ प्यार व्यार नहीं है लाइफ में, ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा। ठीक है, दूसरी सिचुएशन हो सकती है।
तीसरी ये सिचुएशन मेरे को लग रही है कि आप जिससे भी डील कर रहे हैं, हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी फोकस्ड है अपने काम को लेके। 3 अलग सिचुएशंस मुझे लग रही है। कोई इंसान अपने काम को लेके काफ़ी बिजी हो सकता है, इनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है कि ये पब्लिक आई में हो, काफ़ी फेमस हो। दूसरा ये हो सकता है कि आप इनसे अटेंशन चाहते हो लेकिन ये आपको अटेंशन ना दें और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लो, रात को आपकी नींदें उड़ जाएं। ओके, तो ये 3 अलग केस हैं, अलग सिचुएशंस लग रही हैं, 3 अलग। लेट मी टेक सम रोमांस एंजल कार्ड्स। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ लिब्रा। तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 2 3 ओके। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आपके लिए सेफ है लव करना। ओके, किसी कनेक्शन में आप हो तो काफ़ी सेफ है वो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है आपके या इनके बच्चे हों ऑलरेडी, जिसकी वजह से कुछ दूरियां आ सकती हैं आप दोनों के बीच में। बॉटम ऑफ द डेक, ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो ये जो जितने भी कार्ड्स आए हैं ये मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सेफ है ये कनेक्शन। ओके, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू। एक मैं कार्ड ले रही हूँ, हिडन ट्रूथ क्या है इस पर्सन का, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो इनका हिडन ट्रूथ क्या है, व्हाट इज द हिडन ट्रूथ। 1 कार्ड, ओके, आई एम नॉट अवेलेबल। ओके, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो आप में से कई लोग ऐसे किसी के साथ भी डील कर रहे हो जो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो काइंडली यूज योर डिसर्नमेंट। आपकी लव लाइफ में क्या गाइडेंस है, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर द साइन ऑफ लिब्रा in terms of their love life. What's the guidance for the sign of Libra? What's the guidance? What's the guidance for the sign of Libra? Chariot, 9 of Cups. आपसे कहा जा रहा है कि आप देखें कि आप इमोशनली कितना सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं किसी के साथ। बॉटम ऑफ द डेक, द चैरियट। ओके, आप डिसीजन इस बेसिस पे लें कि आपको इमोशनली कितना कोई खुश कर पा रहा है, आप कितने इमोशनली फुलफिल्ड लग रहे हो। अगर आप फुलफिल्ड हो इसी कनेक्शन में बढ़ते जाओ, अगर नहीं हो तो दूसरी साइड में निकल लो। ओके, विद द चैरियट मूवमेंट के लिए बोला जा रहा है। ओनली इफ यू आर इमोशनली हैप्पी, उसी कनेक्शन में रहें जहां आप इमोशनली सेटिस्फाई। थोड़ा सेल्फिश बनने को कहा जा रहा है। 9 ऑफ कप्स यूजुअली सेल्फिश थोड़ा कार्ड रहता है कि आपको अपना देखना, आप कितना इमोशनली खुश हो इस कनेक्शन में। ओके, वरना आप अपनी जहां आपको खुशी मिल रही है, जहां आपको सक्सेस मिल रही है, उस डायरेक्शन में निकल लो। ओके, और अगर ये कनेक्शन आपको खुश करता है तो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ो। ऑलराइट, दैट्स योर गाइडेंस लिब्रा। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।